प्रकृति ने इंसान को खाने के लिए बहुत कुछ दिया है, फल, सब्जियां, अनाज, बीज। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है, जब पौधों से पेट भरा जा सकता है तो फिर किसी जीव को पीड़ा देकर खाना क्यों? इस सवाल का जवाब भावना से नहीं, विज्ञान से समझना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं दर्द क्या है। दर्द महसूस करने के लिए शरीर में 3 चीजें जरूरी होती हैं। पेन रिसेप्टर्स, जिन्हें नोसिसेप्टर्स कहा जाता है, नर्वस सिस्टम जो दर्द का संकेत आगे पहुंचाता है, दिमाग यानी ब्रेन जो उस संकेत को समझकर दर्द का अनुभव करता है। अब अंतर देखिए, जानवरों में ये तीनों मौजूद होते हैं। उनके शरीर में दर्द ग्रहण करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, नसों का जाल होता है और विकसित मस्तिष्क होता है। इसलिए जब उन्हें चोट लगती है तो वे सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, वे सच में दर्द महसूस करते हैं। लेकिन पौधों में क्या होता है? पौधे जीवित हैं, वे बढ़ते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, सूरज की ओर मुड़ते हैं, पानी की दिशा में जड़ें फैलाते हैं। लेकिन पौधों में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं होता, कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। हाँ, पौधों में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन वो दर्द का अनुभव नहीं है, वो सिर्फ जैविक प्रतिक्रिया है। यानी वैज्ञानिक रूप से देखें तो जानवर दर्द महसूस करते हैं, जबकि पौधे संकेतों पर प्रतिक्रिया देते हैं। अब अगला सवाल, अगर इंसान बिना जानवर को मारे भी जी सकता है, तो क्या सिर्फ स्वाद या आदत के लिए किसी संवेदनशील जीव को मारना सही है? विज्ञान ये कहता है कि इंसान सर्वाहारी है। हमारे दांत, पाचन तंत्र और एंजाइम हमें पौधे और मांस दोनों पचाने की क्षमता देते हैं। लेकिन विज्ञान ये भी कहता है, हम बिना मांस खाए भी स्वस्थ रह सकते हैं, अगर पोषण संतुलित हो। इसलिए ये सवाल जीव विज्ञान से आगे बढ़कर चुनाव का बन जाता है। जंगल में शेर विकल्प नहीं चुन सकता, लेकिन इंसान चुन सकता है। प्रकृति ने हमें सिर्फ भोजन नहीं दिया, बल्कि सोचने की क्षमता भी दी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि प्रकृति ने क्या दिया, असली सवाल ये है कि हम अपनी समझ से क्या चुनते हैं। क्योंकि जीवित रहना एक बात है और संवेदना